दोस्तों, अमेरिका की सेना का विमान 104 लोगों को लेकर जब अमृतसर उतरा तो उन लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ थी और पैरों में बेड़ियाँ। उन्हें कैदियों के रूप में भारत वापस लाया गया क्योंकि ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। लेकिन आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आप अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अमृतसर के लालरू गांव में प्रदीप 6 महीनों की विभिन्न देशों की खतरनाक यात्रा करने के बाद अमेरिका की सीमा तक पहुंचने में सफल हुए। वहां पर अमेरिका की बॉर्डर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया। उसको अमेरिका भेजने के लिए उसके घर वालों ने 40 लाख रुपए कर्ज लिया था, लेकिन वे अब नहीं जानते कि इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। इसी प्रकार अमृतसर के दलेर सिंह ट्रेवल एजेंट के झांसे में आकर अवैध रूप से अमेरिका गया था। उसने भी लाखों रुपए उधार लिए थे, अब उसे भी वापस डिपोर्ट कर दिया गया है, नहीं जानता कि कर्ज कैसे चुकाएगा। ऐसे ही होशियारपुर के हरविंदर सिंह ने ट्रेवल एजेंट से 42 लाख की डील करके खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका गया था। वहां अमेरिका की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भारत भेज दिया गया। अब उसकी फैमिली की जीवन भर की सेविंग तो गई, अब वो क्या करेगा वह सवाल इसको परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों की जिनको या तो अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया है या फिर जिन्हें अमेरिका डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, ऐसी हजारों कहानियां हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो लोग अवैध रूप से अमेरिका गए थे, ये अपराधी हैं या इनके साथ कोई स्कैम हुआ है। दूसरा सवाल, इनके साथ अगर स्कैम हुआ है तो किसने किया है। और तीसरा सवाल, 9/11 के बाद तो अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी थी, तो ये लोग इलीगल रूप से अमेरिका पहुंच कैसे जाते हैं। चौथा सवाल कि अमेरिका में इन अवैध प्रवासियों की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अमेरिका में ऐसा क्या है जो इन्हें भारत में मिल नहीं पाता है। सबसे पहले तो देखें कि ये लोग स्कैम का शिकार कैसे होते हैं। इसका आसान शिकार वो लोग होते हैं जिनके यार दोस्त रिश्तेदार या उसके गांव वाले अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय कंट्री में अच्छे सेटल्ड हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनको देखकर लोग उन जैसा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने अमेरिकन ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहली अड़चन आती है कि अमेरिकन वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा आपको स्टूडेंट वीजा के लिए IELTS एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि यह एग्जाम अंग्रेजी बोलने, समझने और सुनने पर आधारित होता है। और ये तो सब जानते हैं कि हम इंडियंस का हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग होता है। इसी का फायदा उठाकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में हर गली मोहल्ले में IELTS के नाम पर कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, जो IELTS एग्जाम क्लियर करने से लेकर आपका वीजा बनाने के पूरे प्रोसेस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन चलाए जाते हैं। लोग इसी के झांसे में आ जाते हैं। वास्तव में कुछ लोग ऐसे कोचिंग सेंटर की आड़ में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का धंधा चलाते हैं। पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं यह कहकर कि आपको लीगली विदेश भेजने के लिए वीजा बनाना पड़ेगा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद आपको बोला जाएगा कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। चूंकि ऐसे एजेंट को पता है कि अमेरिका का वीजा आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए ज्यादा जरूरतमंद लोगों को एक लालच दिया जाता है कि अमेरिका के पड़ोसी देश का वीजा लगा देता हूँ, वहाँ से अमेरिका का वीजा लगा दूंगा। इसके लिए काफी पैसे लगेंगे, जो 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक हो सकते हैं। ज्यादा भरोसे में लेने के लिए एजेंट यह भी कहता है कि आधे पैसे अभी दे दो, आधे अमेरिका पहुंचकर अपने घर वालों से फोन करोगे तो उनसे ले लूंगा। अब सामने वाला सोचता है कि अपने को तो अमेरिका पहुंचने से मतलब है, चाहे किसी रूट से पहुंचो, क्योंकि उसे लगता है कि वहां जाकर तो उसकी लाइफ एकदम सेट ही हो जाएगी। उसके लिए वो अपनी सारी सेविंग्स या कर्ज में पैसे लेकर आधे रुपए एजेंट को दे देता है, क्योंकि एजेंट उसको अमेरिका पहुंचाने की गारंटी लेता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल, जो आपकी आने वाली जिंदगी को कठिनाइयों से भर देगा, क्योंकि वह आपको भेजेगा डंकी रूट से, जिसमें बहुत ही खतरा होता है। लेकिन इस बारे में आपको बताया नहीं जाता है। कोई एजेंट वह यह बता भी देता है कि तुम्हें डंकी रूट से भेजेंगे, लेकिन उसमें कितना जोखिम है इस बारे में कभी भी नहीं बताया जाता है। वैसे भी इस ट्रैप में ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग ही फंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका वीज़ा मिलना मुश्किल है और एजेंट ही उनको यह दिला सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि सही एजुकेशन और प्रोसेस की जानकारी होने पर यह मिलना उतना भी मुश्किल नहीं है। जब एजेंट को पैसे मिल जाते हैं तो अमेरिका के पड़ोसी देश का वीज़ा बना देता है। यह पड़ोसी देश मोस्टली ब्राजील या इक्वाडोर होता है, क्योंकि 90 दिन तक इंडियंस यहाँ बिना वीजा के रह सकते हैं। अब जब आपकी फ्लाइट इन पड़ोसी देशों में लैंड करती है तो वहाँ आपको एक एजेंट मिलता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडिया वाले एजेंट के साथ होता है। वह आपको बता देगा अब आपको अमेरिका जाने का सफर डोंकी प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। अब चूंकि आपके इतने पैसे खर्च हो चुके होते हैं तो आपके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वैसे भी अगर उस एजेंट की बात नहीं मानी तो वह आपको वहीं छोड़कर चला जाएगा। अब अनजान देश में आप क्या करेंगे, इसलिए उसकी बात मानकर उसके साथ चल देते हैं। अब आपके अमेरिकन ड्रीम्स को डंकी प्रोसेस के खतरनाक सफर से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको एयरपोर्ट से बसों में भरकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जो कि बॉर्डर के करीब होते हैं।
वहाँ पर भी आपको एजेंट का एक बंदा मिलता है जिसका काम ही होता है कि बॉर्डर पार करवाना। उसको डोंकर भी कहा जाता है। अब आप ऐसे सीधे अमेरिका नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए आपको 2-3 देशों से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर आप इक्वाडोर में लैंड होते हैं तो वहां से आपको कोलंबिया लेकर जाया जाता है। वहां आपको दूसरे डोंकर को सौंप दिया जाता है क्योंकि हर देश का अलग अलग डोंकर होता है। अब कोलंबिया के डोंकर की जिम्मेदारी है कि आपको पनामा तक पहुंचाना, लेकिन कोलंबिया टू पनामा सबसे डेंजरस रूट माना जाता है क्योंकि कोलंबिया से पनामा पहुंचने के बीच डेरियन गैप नामक जगह को पार करना पड़ता है। इसके लिए करीब 96 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इसी रूट पर घने जंगल, खतरनाक जंगली जानवर, नदियां, पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते हैं। इन सब का सामना आपको पैदल ही करना है क्योंकि यहाँ कोई वाहन नहीं जाता है। इतने लंबे रूट पर आपका खाना और पानी भी खत्म होने लगता है। इसके अलावा रास्ते में जगह जगह आपको नरकंकाल भी दिख जाएंगे जो कि आपकी तरह इस डंकी रूट से जा रहे थे। इन सब बातों से आपका हौसला टूटने लगता है तो उसको संभाल के रखें क्योंकि यहाँ हौसला खत्म होने का मतलब है आप भी खत्म। वैसे भी इस रूट पर एक और बड़ा खतरा है मैक्सिकन माफिया का, जो कि इस इलाके में बहुत सक्रिय है। अब अगर आप इनके हत्थे चढ़ गए तो आपका सारा पैसा, सामान और खाना तो लूटना तय है। जान बच जाए तो खुद को भाग्यशाली समझें क्योंकि इसके विरोध का सीधा मतलब है जान से हाथ धोना। और चूंकि आप अवैध रूप से आए हैं तो आपकी फिक्र पुलिस और सरकार दोनों को ही नहीं है। इन सब चीज़ों का सामना करके आप पहुंच जाते हैं मैक्सिको, जहां एक और डोंकर आपका इंतजार कर रहा है जो कि आपको अमेरिका तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिको की बॉर्डर पुलिस आपको पकड़ ना ले, नहीं तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा और फिर वहां से वापस भारत रिपोर्ट कर दिया जाएगा। वैसे ये डोंकर होशियार होते हैं और हर देश की तरह इनकी भी पुलिस में सेटिंग होती है। तो फिर वो आपको मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर पहुंचा देता है। फिर बंदूक दिखाकर आपको इंडिया फोन लगाकर बोलने को कहा जाता है कि आप अमेरिका पहुंच गए हैं ताकि आपके घर वाले बाकी का पैसा एजेंट को दे दें। वैसे तो मैक्सिको और यूएस बॉर्डर 1900 मील का है, लेकिन रियो ग्रांडे डी रिवर सबसे ज़्यादा फेमस है यूएसए में इलीगल एंट्री के लिए क्योंकि यहाँ सुरक्षा थोड़ी कम होती है। रियो ग्रांडे रिवर पार करके आप सीधे पहुंच जाते हैं अमेरिका के टेक्सास स्टेट में। वैसे अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार बनी हुई है जिसे ट्रंप के पिछले कार्यकाल में बहुत मजबूत किया गया था। इस बार भी ट्रंप के आने के बाद इसकी सिक्योरिटी और टाइट की जाएगी, यह तो तय ही दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जो इलीगल रूप से अमेरिका आ जाते हैं वो पुलिस के डर से इधर उधर भागते होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस के हाथों पकड़े जाए ताकि अमेरिका में शरण पाने की प्रोसेस जल्दी से चालू हो जाए। पुलिस आपका पासपोर्ट जब्त करके आपको डिटेंशन सेंटर भेज देती है। फिर आपका वकील आपकी तरफ से अमेरिका में शरण पाने की एप्लीकेशन देता है। बेसिकली वकील को यह साबित करना होता है कि आपको अपनी कंट्री में जान का खतरा है, वहाँ पर आपके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए यहाँ शरण दी जाए। लेकिन ये साबित करना इतना आसान भी नहीं होता। अमेरिका ऐसे 10% लोगों को ही शरण देती है, बाकी को वापस अपने देश डिपोर्ट कर देती है। हाँ, अगर शरण मिल जाती है तो 1 साल में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। वैसे शुरुआती 150 दिन तक वर्क परमिट नहीं मिलता है, वह समय बहुत ही टफ रहता है। इस दौरान ऐसे इलीगल माइग्रेंट बहुत ही सस्ते लेबर के रूप में अमेरिका में उपलब्ध रहते हैं, इसलिए अमेरिका ऐसे लोगों को शरण भी देता है। इसके अलावा इनकी स्पेंडिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है जो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। लेकिन हाल ही में अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने और अमेरिकी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे इलीगल माइग्रेंट अमेरिका के लोगों की आंख में खटकते हैं। इसलिए ट्रंप पर भी प्रेशर है क्योंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, इसलिए कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और बात है, जो इतने रुपए खर्च करके खतरे उठा के अमेरिका ड्रीम्स को चेस करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इतने पैसे में अपने देश में कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। वैसे भी इज्जत की 2 रोटी बहुत अच्छी होती है।